डैम यार। ओ मैडम, मैडम ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरी गाड़ी क्यों गिराई? ओ, तो अब तुम जैसे लोग मुझे बताएंगे कि बदतमीजी क्या है? हाँ, बदतमीजी मैंने नहीं तुमने करी है, बीच रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी करके। अरे तो मैं आ ही रहा था, लेकिन जब तक मैं आता तब तक आपने मेरी गाड़ी गिरा दी। अरे ऐसे करता है क्या कोई? तुझे पता भी है मेरी गाड़ी कितनी महंगी है? तूने इतनी महंगी गाड़ी के सामने 2 कौड़ी की अपनी खटारा खड़ी कर रखी थी। शुक्र मना, मैंने तो अभी तेरी गाड़ी सिर्फ गिराई है। ज्यादा बकबक करेगा ना तो इसको यहीं पे तोड़ दूंगी। चलो ठीक है मैडम, आपने जिस बदतमीजी से मेरी गाड़ी गिराई है, अब उसी तमीज से मेरी गाड़ी उठा दो। माई फुट, मैं क्या, मेरी तो जूती भी तेरी गाड़ी नहीं उठाएगी। गाड़ी तो मैडम आपको उठानी ही पड़ेगी। The hell? ये क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप से आप मेरी गाड़ी उठा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ये चाबी फेंक दूंगा। चुपचाप से मेरी चाबी वापस करो। उठा रहे हो नहीं गाड़ी? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, मेरी चाबी दो। अरे अरे, बदतमीजी मत करो, मेरी चाबी वापस करो। उठाओ, आखिरी बार कर रहा हूं, उठाओ। गांव के गंवार। गाड़ी उठाओ मैडम, वो तो लग रहा है कौन गंवार है और कौन पढ़ा लिखा। उठाओ चुपचाप, खड़ी करो। मेरी चाबी वापस करो। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अरे निकलो। मार कहीं के। ये लो, ये नारायणपुर वाले भट्टे के पैसे हैं। ये रामू आए, उसकी दिहाड़ी है, दे देना। राम राम ठाकुर साहब। राम राम विपिन, आओ आओ, सही समय पर आ गए हो। अच्छा रुको, ये लो अपनी तनख्वाह। धन्यवाद ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, वो मुझे 2000 रुपए और चाहिए थे। 2000 रुपए चाहिए? वो किस लिए? भैया, मेरे रूम की सफाई करवाइए। ठीक है बहन, तुम्हारे रूम की सफाई अभी हो जाएगी। हाँ भाई, बोलो किस लिए पैसे चाहिए? ठाकुर साहब, वो बात है कि ये सभी पैसे अपने खेत में खाद डालनी है ना, तो उसमें ख़त्म हो जाएंगे और मुझे राशन लाना है, इसीलिए आपसे मैं 2000 रुपये मांग रहा हूँ। अगर दे देते तो आपका बहुत ही उपकार होता ठाकुर साहब। अच्छा रुको, देता हूँ। ये लो, और कल से काम पे आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आप बहुत ही अच्छे हैं। आप हमेशा हम जैसे गरीबों की मदद करते रहते हैं। ठीक है, जाओ तुम। अच्छा प्रदीप, ये पैसे बैंक में कल जमा करवा देना। ठीक है भैया। ठीक है, ले जाओ। सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, वो खेतों की तरफ जा रहा था। अच्छा, अरे यार मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ कल जैसा बिहेवियर किया था वैसा करना नहीं चाहिए था। अरे नहीं मैम साहब, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? अरे माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी और मैंने आपसे वो गाड़ी उठवाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मैम साहब। मुझे नहीं पता था कि आप ठाकुर साहब की बहन हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे बदतमीजी करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचता। अरे कल की बात, वो तो मैं कब का भूल गई थी। वैसे क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? अरे हाँ हाँ मैम साहब, बताइए, जरूर करूँगा। आखिर आप हमारे ठाकुर साहब की बहन हैं, बताइए। तुम ना
पैसे रख लो। इतने सारे पैसे? मैम साहब, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रही हैं? पकड़ो, फिर बता रही हूँ। ये पैसे ना मैं भैया की अलमारी से लेके आई हूँ अपने दोस्त को देने के लिए। अगर मैं उनसे मांगती तो वो देते नहीं, इसलिए मुझे उसको देना है। मैं कल दूंगी, तुम ये तब तक रख लो अपने पास। वो बात तो ठीक है मैम साहब, लेकिन आप ये पैसे अपने पास भी तो रख सकती थी ना। हाँ, रख सकती थी, लेकिन भैया से अभी मैंने कल ही पैसे मांगे अपने दोस्त को देने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। अब मैंने उनकी अलमारी से निकाल लिया है। अब अगर वो अपनी अलमारी में देखेंगे इतने पैसे नहीं है तो उनका शक मेरे ही ऊपर जाएगा ना, और जाहिर सी बात है जब शक जाएगा तो चेकिंग भी करेंगे। इस वजह से मैं फंस जाऊंगी, तुम समझ रहे हो ना। प्लीज यार मेरी हेल्प कर दो, रख लो, एक ही दिन की बात तो है। हाँ मैम साहब, आप सही कह रही हैं। ठीक है मैम साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अरे ये तो बहुत ही छोटा काम है आपके लिए, मैं रख लूंगा। आप कल कितने बजे तक आएंगी? मैं कल दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है मैम साहब, मैं दोपहर को आपको अपने घर पर ही मिलूंगा। आप आ जाइएगा और अपने पैसे ले लीजिएगा। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। जी ठाकुर साहब, बताइए। भैया यही है, इसी ने आपकी अलमारी से पैसे चुराए थे उस दिन। अरे मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कब पैसे चुराए? सच सच बोल दे कि तूने पैसे चुराए हैं या नहीं। अगर तलाशी लेने पर तेरे पास पैसे निकल गए तो सोच ले तेरा क्या हाल होगा। मैं सच कह रहा हूँ ठाकुर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैम साहब झूठ बोल रहे हैं। और भला मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं गरीब हूँ, चोर नहीं हूँ ठाकुर साहब। विपिन, तू तो जानता है कि हम लोग अच्छे के लिए अच्छे और बुरे के लिए कितने बुरे हैं। देख, अगर तूने पैसे चुराए तो सच सच बोल दे, नहीं तू तो जानता है फिर क्या होगा तेरा। अरे ठाकुर साहब, मैं भला चोरी क्यों करूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। अच्छा चल, अभी सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, आप मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। क्या बोल रहा था कि मैंने चोरी नहीं की? तो फिर ये क्या है? ठाकुर साहब, ये पैसे तो मुझे मेम साहब ने दिए थे। मैं सच कह रहा हूँ, कल मेम साहब ने मुझे पैसे दिए थे। आकृति, क्या ये सच है? ये पैसे तुमने इसे दिए थे? अरे नहीं नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा है। मैं भला इसे पैसे क्यों दूंगी? आप इसे मारिए। ठाकुर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं किया ठाकुर साहब। और अभी आपने ही कहा ना कि मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बहुत बुरा हूँ, तो फिर आप अच्छे के लिए बुरे मत बनिए। ठाकुर साहब, सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी कि मैंने चोरी की है या फिर आपकी बहन ने मुझे पैसे दिए हैं। ठाकुर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा मेरी मदद करते हैं और मेरी नज़रों में आप दोनों के लिए बहुत इज्जत है। इसलिए आप कुछ करने से पहले सच्चाई जान लीजिए। छोटू, लाओ फोन। ये देखिए ठाकुर साहब, अपनी बहन की सच्चाई देखिए। देख लिया, पता चल गया कि मैंने चोरी की है या फिर आपकी बहन ने चोरी की है। ठाकुर साहब, आपकी अलमारी में से पैसे आपकी बहन ने निकाले थे मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे आप लोगों से मार खिलवाने के लिए। क्योंकि जब मैम साहब यहाँ पर आई थी तो कुछ इन्होंने और कुछ मैंने इनसे बदतमीजी कर दी थी, इसीलिए उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने कल मुझे पैसे दिए थे और बता रही थी कि मुझे पैसे अपने दोस्त को देने हैं। और फिर आप लोगों को आज लेकर आ गई मेरे पास, ताकि तलाशी के दौरान ये पैसे मेरे पास निकल आए और आप लोग मुझे चोर समझकर मारो, पीटो और जेल में डाल दो।
ठाकुर साहब, आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं भले गरीब हूँ लेकिन इस तरह के गलत काम कभी नहीं करता। आकृति, तुम इतने ईमानदार इंसान पर ये चोरी का इल्जाम लगा के साबित क्या करना चाहती हो अपने आप को? क्या मैंने तुम्हें इसलिए शहर भेजा था कि तुम पढ़ लिख कर ये सीखो? मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। अरे ठाकुर साहब, आप माफी मत मांगिए। मैं अपनी बहन की वजह से मजबूर हूँ। चलो मैं तुम्हें घर में बताऊंगा। चलो।